क्या हाल है दोस्तों। आई होप यू आर एंजॉइंग। और इंजॉइंग का मतलब है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट आना चाहिए पढ़ाई के अंदर। एक एक मोमेंट लाइफ का ऐसा होना चाहिए कि बस जूस पी जाओ लाइफ का। सो वट एवर यू स्टडी, वट एवर यू डू, उसका इंजॉयमेंट, उसका रस निचोड़ लो। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले ग्रैंड स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक कल्चर। ऑप्शनल ले रखा है, पीएसआर ऑप्शनल। जहां कहीं बैठोगे ऐसी लंबी लंबी बातें करो। तुमको पता है कि यार हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है। लोग हैरान, यार ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। और अगर ये चीजें आपके आंसर में मिसिंग हो रही हैं, अगर आप ये भारी भारी वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, कीवर्ड्स, ये चीजें यूज नहीं कर रहे हो आंसर के अंदर, तो भी बहुत सारी दिक्कत है। तो आज हम समझेंगे इसका एसेंस क्या है, इन छोटी छोटी चीजों का, जो हमको आंसर के अंदर यूज भी करनी है और हमको पता भी होना चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई करें। तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। अब पहली चीज क्या है? ग्रांट स्ट्रेटजी। ग्रांट स्ट्रेटजी है एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। पहली बात तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी, कि हमको कुछ अचीव करना है, हमको सिविल सर्विसेज का रैंक अचीव करना है, तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो? स्ट्रेटजी बनाने वाले तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे जो बताते हैं कि भाई 30 दिन की स्ट्रेटजी, 60 दिन की स्ट्रेटजी, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर, सारी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो बनाते ही हैं, स्ट्रेटजी आप भी बनाओगे। सो दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी। ग्रैंड स्ट्रेटजी बना रहे हैं क्या करने की, कि भाई हमको है ना 2047 तक हमको इंडिया को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, सुपर पावर बनाना है। सो दिस इज सम काइंड ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी। इसके कई कई डायमेंशन हो सकते हैं। इसके डायमेंशन डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी, टेक्नोलॉजिकल भी, कल्चरल भी, मिलिट्री भी। So all these things, we are keeping all these dimension in our mind when we are envisaging grand strategy for our nation. Fine, grand strategy. It is not something, some kind of small dimension we are touching upon. ऐसा नहीं है कि हमको चाइना को काउंटर करना है and we are making some kind of strategy for that. No, it is the bigger one. It's a something huge we are talking here. इसलिए हम उसको ग्रैंड स्ट्रेटजी बोलते हैं। जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, इसका मतलब है कोई ऐसा एक हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिससे हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं। अब इसको कोई ना कोई लोग ही बनाएंगे। देर आर पीपल, सेट ऑफ पीपल्स हु आर गोइंग टू मेक इट। दोज आर द स्टेक होल्डर्स। उनको हम कहेंगे कलेक्टिवली दैट इज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी। ओके, चलो एक एक करके बात करते हैं इनके ऊपर। अब क्या है ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट? अब ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट जिससे रिलेटेड है, दैट इज आवर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये सारे ना इंटरलेटेड हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है भाई? कौन थिंक कर रहा है? हु इज थिंकिंग? दैट इज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर कौन है? जो हमारे डिप्लोमेट्स हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ये लोग हैं, जो जिनकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ये नहीं कि सोचने की कैपेसिटी है, जिनकी कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ ना कुछ, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल चेंज लेके आ सके। उसके अंदर थिंक टैंक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के जो मेजर प्लेयर्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, मीडिया भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड दे आर हैविंग कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस वट एवर स्ट्रेटेजी वी आर मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द आवर ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट गोल। तो ये चीज है, दोज पीपल हु आर हैविंग दिस कैपेसिटी, और वो जो थिंकिंग कर रहे हैं, मीन्स दे आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्टडीज, और उसके बाद वो कुछ मसाला लेके आते हैं जो हमको नेसेसरी है हमारे लिए। सो इसकी जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट, इट मींस ये चैन ऑफ थॉट है। बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस के अंदर हम थिंकिंग को देख रहे हैं। भाई किसी टाइम पे मान लो कोल्ड वार के ड्यूरिंग हमारी क्या थिंकिंग थी, स्ट्रेटेजिक थिंक कम्युनिटी की क्या सोच थी, हाउ देर परसिविंग ऑल द थ्रेट्स, ऑल द अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या हो गई। सो जो ओवरऑल एक स्ट्रैंड है ना थिंकिंग का, उसको रिफ्लेक्ट करता है ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट। ओके, अब यहाँ पे हम इस टाइम पे हमारा जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट है उसको भी देख सकते हैं। जो हमारी कलेक्टिव थिंकिंग है ना, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की जो कलेक्टिव थिंकिंग है, जो अलग अलग स्टैंड हैं, वो क्या सोच रहे हैं, दैट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट। सब देखो, जब व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की में भी अलग अलग स्टैंड है। नेहरूविनिज्म है हो गया, उसके बाद न्यू
लिबरल हो गए या फिर हाइपर रियलिस्ट हो गए, ये अलग अलग स्टैंड हैं जो ये इनका अलग अलग तरीका है वर्ल्ड अफेयर्स को देखने का, और इसके बाद इनके अपने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज ओरिएंटेशंस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनके अलग अलग जो इनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो इनका सबका अलग अलग सोचने का नज़रिया है, अलग अलग इनके वेरियस वे ऑफ टेलिंग अस दैट दीज आर मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन अचीव दीज हायर गोल्स। तो उनका निचोड़ कलेक्टिवली हम कह सकते हैं दैट इज आवर ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थॉट। अब यही है, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड दे फोकस ऑन द इश्यू ऑफ मीन्स देन एंड्स। अल्टीमेटली देखो, हमने डिसाइड तो कर लिया हमको अचीव क्या करना, दैट दिस इज द बिगेस्ट गोल वी वांट टू अचीव, दैट वी वांट टू बिकम सुपर पावर, वी वांट टू सिक्योर our military interest, we want to secure our economic interest, energy security, ये वो सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली। उसके अंदर थोड़ा मोड़ा जो हमारे गोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं कि भाई हमको इतना ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 30 ट्रिलियन की, दिस एंड दैट, बट अगेन मेजर गोल आर सेट, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट। सो कलेक्टिवली जो हम थिंकिंग डेवलप करते हैं, हमारी वेरी थिंकिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज गोइंग टू टर्म एज ग्रांड स्ट्रेटेजिक थॉट। और ये सभी मैंने लिया है कांति बाजपेयी का आर्टिकल था, द ऑक्सफोर्ड कैंपेन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। सो उसमें एक चैप्टर है इंडिया एंड वर्ल्ड, बहुत डिटेल में दिया है, बहुत अच्छे से, यू कैन रेफर। लेकिन अगेन वही बात है, कितना पढ़ोगे, कोई अथाई नहीं है। अब देखो ये आर्टिकल है, एक मोनोग्राफ है, इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये किसने लिखा है? गौतम चिक्करमाने। गौतम चिक्करमाने ये कौन है? ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, जो मैंने बताया, जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वी कैन मेक टू अचीव आवर लॉफ्टी गोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, सो नाउ दे आर थिंकिंग। अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर कौन आता है और कैसे थिंकिंग डेवलप होती है? जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मीडिया मान लो, स्कॉलर्स हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑफिशियल्स हो गए जैसे कि डिप्लोमेट्स, ऑल दीज पीपल दे आर राइटिंग सम बुक्स, दे आर डिलीवरिंग सम लेक्चर्स, यू नो, मोनोग्राफ, जैसे ये मोनोग्राफ हो गया, जर्नल्स के अंदर हमने आर्टिकल पब्लिश करवा दिया अपने। सो ऑल दीज वट एवर दिस इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू से दैट कि भाई ये हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, एंड दिस इज हाउ वी आर परसीविंग द वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ वी आर प्रिस्क्राइबिंग certain means to achieve those goals। तो ये बहुत एक अच्छा आर्टिकल है, 10-15 पेजेस का, इट्स अ नाइस वन, आई रेड इट। अब देखो, जैसे ही मतलब सीरजा मोहन का एक आर्टिकल है, सो दे हैव देयर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसके अंदर देखो, जब भी आप आर्टिकल पढ़ो ना, आप आइडेंटिफाई कर लिया करो उसका मेजर थीम क्या है भाई, उसके अंदर कीवर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स देख लो, कीवर्ड्स भी यूज़ करने होते हैं हमको, ठीक है। उसके बाद में जो थिंकर हैं, कुछ एक थिंकर हैं जो इंपॉर्टेंट, सारे को हमको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ एक स्कॉलर है जैसे सी राजा मोहन इज़ वंडरफुल स्कॉलर, और इनकी जो थिंकिंग है इट इज़ बीइंग परसीव्ड एज नियो लिबरल। सो नियो लिबरल हैं, जो नियो लिबरल की थिंकिंग है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यू कैन फाइंड आउट दोज थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, थ्योरी का ओरिएंटेशन कैसा है उनका। सो दिस रिफ्लेक्ट अ काइंड ऑफ thinking and which is being perceived by certain thinkers, scholars, or whatever stakeholder we discussed just now। again जब हम देखते हैं कि भाई we are envisaging a broader strategic culture कि कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं IR के अंदर, and then we find out कि भाई हमारे 3 स्कूल हैं, नेहरूनिज्म, न्यूलिबरलिज्म और हाइपरियलिज्म। ये अपने अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, इनका अपना अलग वर्ल्ड व्यू है, ये इनका अलग नज़रिया है अपना सारे के सारे अफेयर्स को देखने का, वर्ल्ड अफेयर्स के, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने का, एंड देन दे प्रिस्क्राइब कि हमको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमको कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो ये चीज़ है जो रिफ्लेक्ट करती है हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर। स्ट्रेटेजिक कल्चर का मतलब कि भाई हम सोच रहे हैं, हमारी जो अप्रोच है ना, जो इंटरनेशनल अफेयर हो रहे हैं उनके रिलेटेड हमारी अप्रोच है वो नी जर्क नहीं है, we are having proper culture for that, we are discussing, हमारे यहाँ पे रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और रायसीना हिल्स का जो डायलॉग
है, वी आर कंडक्टिंग दैट एज वेल। तो हमारे पास थिंक टैंक्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च एज वेल। पूरा इकोसिस्टम है विच रिफ्लेक्ट्स आवर स्ट्रेटेजिक कल्चर। सो स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड आइडेंटिफाइबल सेट ऑफ बेसिक एजम्पशंस। अब बेसिक एजम्पशंस का मतलब क्या है? दैट वी आर दीज पर्टिकुलर थॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनके अलग अलग एजम्पशंस हैं, दिस हाउ दे आर लुकिंग एट दीज थिंग्स। कि भाई नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, की इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या नेचर है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर कॉपरेशन है, या फिर क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू परसीव दैट। उसके बाद में रोल ऑफ वॉर, रोल ऑफ वॉर क्या है, रोल वेदर इट इज वायबल टू अचीव अवर नेशनल इंटरेस्ट, गुड और बैड। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करना, नेचर ऑफ एडवर्सरीज एंड थ्रेट्स एंड यूटिलिटी ऑफ फोर्स। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वेदर दीज मीन्स आर अप्रोप्रिएट और नॉट, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं उन चीजों के ऊपर सोचने की। आई थिंक दिस लेसन इज ओवर। अरे इतनी सी देर में हमने इतना इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। एनीवे, द निचोड़, द जूस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज दिस, कि भाई ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको आपके आंसर को ये अलग बनाएंगी आईआर के आंसर से, सब्सटेंस लेके आएंगी। अरे छोड़ो, कहीं चार लोगों के बीच में बैठे हो, वहां पे सब्सटेंशियली बोल दिया कि भाई दिस इज हाउ वी आर कमिंग टू डिसाइडिंग सर्टेन थिंग्स अबाउट आवर फॉरेन पॉलिसी, दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक कल्चर। इंटरव्यू के अंदर अगर व्हेन यू आर टॉकिंग एंड यू आर डिस्कसिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, और अलग ही एक निखार लेके आएगा। सिमिलरली ये सब चीजें आप आंसर के अंदर लिखोगे, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। सो आई होप दिस हेल्प्ड यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।